फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं मेरे पास जो सीटी स्कैन का मशीन है, इसे ऑन कैसे करते हैं और ऑफ कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो आया था एमआरआई से रिलेटेड आया था। एमआरआई मशीन को कैसे ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ऑन करते टाइम और ऑफ करते टाइम। अब हम देखने वाले हैं सीटी स्कैन की जो मशीन है मेरे पास, रेगुलेशन मशीन है। ठीक है, ये जी कंपनी की होती है, ये सीटी स्कैन है। इसको कैसे ऑन करते हैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले इस गैंट्री को पहले क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो देखिए, हाँ एक बात और, सीटी मशीन ओपन करने से पहले सबसे पहले डिह्यूमिडिफायर यानी ह्यूमिडिटी मेंटेन होना चाहिए। 40 से 60 के बीच में होना चाहिए ह्यूमिडिटी, यानी इस रूम के नमी। ठीक है, तो पहले ह्यूमिडिटी ऑन कर देंगे। मशीन ऑन करने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले ऑन कर दीजिए, ताकि इस रूम का ह्यूमिडिटी दो मेंटेन हो जाएगा। सीटी स्कैन में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 2 एसी लगे हुए हैं, तो एसी को भी क्या करना है, ऑन करना है। जहां से आपको एसी ऑन होता है ऑन कर दीजिए, मशीन ऑन करने से 2 घंटे या 1 घंटे पहले, ताकि रूम का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। उसके बाद ही गैंट्री को ऑन करिएगा। ठीक है, तो आइए अब गैंट्री को हम ऑन करते हैं। ये देखिए, गैंट्री को पावर जो सप्लाई होता है यहां से सप्लाई होता है, यानी गैंट्री ऑन ऑफ, सीटी मशीन जो होता है ना ऑन ऑफ यहां से होता है। तो इसको देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसको क्या कर दीजिएगा, इनेबल करना है आपको। गैंट्री इनेबल चालू हो गया, अगर बंद करना होता है तो इसे ऑफ कर दीजिए, ये गैंट्री बंद हो जाता है। तो ये गैंट्री हम अभी क्या कर दिए, इनेबल कर दिए। अब ये क्या हो गया, गैंट्री इनेबल हो गया। देखिए अब इसमें आवाज आ रहा होगा आपको, गैंट्री में लाइट आ गए होंगे। ये गैंट्री क्या हो गया, ओपन हो गया। अब हमें इसका सॉफ्टवेयर ओपन करना होगा, यानी जहां मेरे पास कंसोल रूम में सॉफ्टवेयर है उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कैसे ऑन होता है। तो ये गैंट्री रूम हो गया। गैंट्री रूम कैसे ओपन करते हैं आपने देख लिया। उससे पहले ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, उसके बाद गैंट्री हमें इनेबल करना होता है। ओके, अब हम देखते हैं कंसोल रूम में, आइए आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है कंसोल रूम, और यहां पर ये सॉफ्टवेयर है सीटी स्कैन के। ये सॉफ्टवेयर है, वो क्या था, गैंट्री था। अब इसको क्या करना है, ऑन करना है हमें। तो इसको ऑन करने के लिए ये सीपीयू है, ये सीपीयू है। सीपीयू को जैसे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में ऑन करते हैं, वैसे ही आपको इसमें क्या करना है, ऑन करना है। ये बटन है यहाँ पर, देखिए जैसे सीपीयू ऑन करते हैं वैसे नॉर्मली है। ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक इसमें क्या आ जाएगा, पावर सप्लाई हो गया। और कम से कम 10 मिनट लगते हैं मिनिमम। ऐसा नहीं कि यहां से ऑन किए कंप्यूटर सिस्टम की तरफ फट से चालू हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, ऐसा नहीं है। इसमें बूटिंग होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होते हैं बूट होते हैं। जितने प्रो देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से ऑन हो रहे हैं। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है कि सीटी मशीन ऑन कैसे करते हैं। अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा लास्ट तक जरूर देखें, आपको हर एक चीज बता देंगे हम डिटेल में। तो देखिए कंसोल रूम का भी एसी ऑन होना चाहिए, क्योंकि कंसोल रूम में आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ना, यह सीपीयू है, ये इसका सीपीयू हो गया, या फिल्म का जो सीपीयू होता है एडीडब्ल्यू फिल्म करने का, जो भी सीपीयू वगैरह है, इसमें प्रिंटर है, सीपीयू है, तो उसमें भी क्या हीट जनरेट करती है। तो वो हीट जनरेट करने के कारण से क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, कोई खराबी हो सकती है। इसलिए इसमें जो एसी लगे हुए हैं, एसी को भी ऑन करना होता है 1-2 घंटे पहले। ठीक है, मिनिमम आधे घंटे भी पहले कर सकते हैं कंसोल रूम का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगा। अब इसमें टाइम लगेगा, आपको दिखाते हैं हम। 2-3 मिनट समय लगे, 4 मिनट समय लगे, कभी कभी 5 मिनट समय लगता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा स्लाइस की मशीन है और कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो मेरे पास ये जी का रेगुलेशन सॉफ्टवेयर सीटी स्कैन का 32 स्लाइस का है। ठीक है,
और ये कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका है सॉफ्टवेयर का। अब हमें क्या करना है, देखिए आपको अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं क्या करना है। अभी क्या लिख रहा है, वेटिंग, प्लीज वेटिंग। अभी लिख रहा है प्लीज वेटिंग। कुछ देर बाद यहाँ ओके करने का ऑप्शन आएगा। अभी क्या करना होता है, अभी ये सॉफ्टवेयर को और गैंट्री को कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट करना होता है, ठीक है। जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो मेरा ये काम नहीं करेगा, स्कैन नहीं कर पाएगा, कोई भी ये स्टडी से स्कैन नहीं कर पाएगा। तो जब तक इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे ये काम करने लायक नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे कनेक्ट करते हैं इसको हम। अभी ये प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। अब कुछ देर में यहाँ पर ओके करने का ऑप्शन आएगा, देखिए कुछ इस तरह से ओके करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम ओके कर देते हैं। ये सब पॉपअप है कि आपको ट्यूब वार्म अप वगैरह करना होता है या कैलिब्रेशन। अभी हम बताने वाले हैं कि ट्यूब वार्म अप क्या होता है और कैलिब्रेशन क्या होता है, ठीक है। ये ओके कर दिया हम। देखिए अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है। डिस्प्ले पर आप देख रहे होंगे E01 का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर देखिएगा E01 का ऑप्शन आ रहा होगा डिस्प्ले पर, यानी इससे अभी कनेक्ट नहीं है। कनेक्ट करने के लिए यहां पर देखिए ये इसका पैनल है, ध्यान से यहां पर देखिएगा। यहां पर एक बटन होता है, यहां पर एक बटन है, इसको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। जैसे ही करिएगा वहां पर E03 खत्म हो जाता है। देखिए वहां पर डॉट डॉट के ऑप्शन आएगा डिस्प्ले पर, देखिएगा डिस्प्ले पर। तो अब क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले ट्यूब वार्म अप करेंगे। अगर आप सुबह सुबह ऑन करते हैं तो कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ देर बाद स्कैन कर रहे हैं, 2 घंटे बाद स्कैन कर रहे हैं, तो आपको ट्यूब वार्म अप करना होता है। यानी ट्यूब वार्म अप मतलब क्या होता है, ट्यूब वार्म अप मतलब होता है कि जैसे उसमें ट्यूब होता है, एक्सरे ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब को गर्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, एक्सरे ट्यूब को हीट करने के लिए जो प्रोसेस है इसमें दिया गया है उसे ट्यूब वार्म अप कहते हैं। यानी ट्यूब को गर्म करते हैं, ट्यूब को फिलामेंट, एक्सरे ट्यूब में क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं, और फिलामेंट को गर्म करने के लिए जो प्रोसेस बनाया गया है ट्यूब वार्म अप कहते हैं उसी को, ठीक है। कैलिब्रेशन क्या होता है, कैलिब्रेशन जैसे एक तरह से कहिए तो सॉफ्टवेयर अपडेट करने का प्रोसेस है। वो तो ट्यूब वार्म अप होता ही है, साथ में ट्यूब वार्म अप भी होता है। जब कैलिब्रेशन करिएगा आप तो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इसमें डले हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। और ट्यूब वार्म अप का होता है कि ट्यूब सिर्फ आपको फिलामेंट को क्या करेगा, गर्म करेगा। जैसे अभी हम 5 बजे एक पेशेंट लिए, अब 5 बजे के बाद हम 7 बजे 8 बजे एक पेशेंट ले रहे हैं, 2-3 घंटे के गैप हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम जब 8 बजे एक पेशेंट लेंगे ना, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ट्यूब वार्म अप करेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा फंडा। तो अब बात करते हैं ट्यूब वार्म अप होता है कैसे। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये आपको बल्ब का उतरा ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ट्यूब वार्म अप, ये क्या है, कैलिब्रेशन, ठीक है। तो देखिए हमें अभी फिलहाल में ट्यूब वार्म अप करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देखिए अब कुछ देर बाद क्या करेगा, एक्सपोजर का बटन आएगा ब्लिंक करते हुए, तो एक्सपोजर का बटन यहाँ पे हमें प्रेस करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ब्लिंक करते हुए आ रहा है। अब एक्सपोजर का हम यहाँ बटन ब्लिंक कर रहा है, तो इसको हम प्रेस कर देंगे। तो उससे पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है, आपका टेबल जो है ना, टेबल बाहर गैंट्री के बाहर की तरफ होना चाहिए। टेबल प्रॉपर बाहर निकला हुआ होना चाहिए, अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बाहर रखे हुए हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रेस कर दिए। अब यह क्या हो गया, यहाँ पर ट्यूब वार्म अप होने लगेगा। 17 ये स्टेप है, ये 17 स्टेप बाद ये पूरा करेगा, स्कैन करेगी, और स्कैन करने के बाद ये फिर रुकेगी, फिर गैप लेगी, फिर स्कैन करेगी। ये ट्यूब वार्म अप हो रहा है, इसको प्रोसेस को ट्यूब वार्म अप कहते हैं। अब ये खत्म होने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसे बंद कैसे करते हैं। ये तो हुआ प्रोसेस ऑन करने की, ये प्रोसेस हुआ ऑन करने की। इसे अब ऑफ कैसे करते हैं, तो सेम प्रोसीजर है, बस आपको कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, बाकी सेम प्रोसीजर है। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम बंद करते हैं, ऑन करते हैं, सेम वैसे ही है।
बस इसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का ख्याल रखना होता है और कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सीनियर आपको डांट ना सके, कोई रेडियोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर आपको कुछ बात नहीं कर सके। ठीक है, तो आप कहीं भी जाइएगा, आपको प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो उस कंडीशन में आप उसे अच्छे से संभाल सकते हैं, अच्छे से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सीटी स्कैन में कैसे ऑन करते हैं मशीन को, ऑफ क्या करते हैं, ऐसे इस पे वीडियो बनाइए। तो आ गया इस वीडियो और लास्ट तक जरूर देखिए बंद कैसे करते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हो गया, अभी चल ही रहा है, इसको खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम बंद करते हैं। देखिए ये अभी कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद क्या करना है, क्विट करना है, हमें बाहर निकल जाना है। ठीक है, अब आपका मशीन जो है ना सीटी स्कैन कोई भी केस करने के लिए ये रेडी है, ये कनेक्ट हो गया है, प्रॉपर रेडी है एकदम। अब इसको क्या करना है, आप आईडी वगैरह नाम वगैरह डाल के सिलेक्ट प्रोटोकॉल और उसके बाद स्कैन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बंद कैसे करें, ऑफ कैसे करें। देखिए आपको दिखाइए, इनको दिखाइए, यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, सर्विस का। उसके बाद क्या आ जाएंगे, शटडाउन पे, शटडाउन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर शटडाउन पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। ये क्या हो गया, शटडाउन होने लगा अपने आप ऑटोमेटिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। आपको यहाँ से भी बंद करने की जरूरत नहीं है, सीपीयू से भी बंद करने की जरूरत नहीं है। अब एंट्री को क्या करना है, डिसेबल करना है, बंद करना है, सेम प्रोसीजर है। गैंट्री को यहाँ पर क्या कर देंगे, डिसेबल कर दिए, ये गैंट्री बंद हो गया प्रॉपर। अब क्या करना है, जो भी इसमें ह्यूमिडिटी वगैरह लगे हुए हैं, ह्यूमिडिटी बंद कर देंगे और जो एसी बटन है, लाइट्स सभी बंद हो गए। ठीक है, ये प्रॉपर आपको इस तरह से बंद करना है। अगर इसमें भी कोई समझ में नहीं आएगा तो कोई कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। कोई और टॉपिक्स पर नया वीडियो पर बनाना है वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक पर बनाना है, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।